सुप्रभात बच्चों, आप सभी देख रहे हैं गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल और मैं हूं नलिन विभूति, प्लस 2 विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से। बच्चों, आज की वीडियो में मैं कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों कराने जा रहा हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक रणनीति जो है बहुत आवश्यक होती है। उसी रणनीति के तहत मैंने आपको पहले मॉडल पेपर 7-8 करा चुका हूं। अब जो है आपको रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता है, जिसको मैं विस्तारित पूर्वक से चैप्टर बाय करने जा रहा हूं। इसमें कौन सा क्वेश्चन चैप्टर से आने वाला है, तो चलें बच्चों हम लोग देखते हैं आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो कंडक्टर तार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो सर्वाधिक उत्तम पदार्थ कौन सा है, तो यह तांबा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, यहां पर जो है कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि फ्यूज का तार जो है लेड एंड टीन मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ज्यादा सटीक आंसर होगा, जबकि तांबा जो है बहुत लेस इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, इसमें ध्यान देंगे। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं कैसे इंटरनेट पर भी ये तांबा का ही दिया जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज के रूप में आपको लेड एंड टीन मिश्र धातु का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसका सटीक आंसर जो है लेड एंड टीन मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों, कि एक आता है 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक की धारिता R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप बच्चों इसमें ध्यान में देख लें कि हमें जो प्राप्त करना है, ये आप 3 प्रतिरोध को तरीका कौन कौन होगा, आपको श्रेणीबद्ध होगा, समानांतर होगा और दोनों को संयुक्त होगा 3 प्रकार से। तो श्रेणीबद्ध जैसे ही करेंगे तो 3R हो जाएगा और समानांतर करेंगे तो R/3 हो जाएगा, और दोनों को फिर मिला दो तो हमको 2R/3 आने वाला। तो यानी 2R/4 जो है, 2R तो नहीं आएगा, है ना। तो 2R यानी ये R/2 जो है नहीं आएगा, यानी बी का 3 का बी जो है यह गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों, इसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी तार को अगर खींच करके लंबा किया जाता है, इसमें कह रहा है तिगुना किया जाता है, सॉरी है ना, ये दुगना नहीं तिगुना किया जाता है। तो इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 × 9 यानी 90 ओम हो जाएगा। और जैसे ही दुगना करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई हम लोग 12 से कर देते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई पर आप ध्यान देंगे तो ये कितना हो गया, 90 ओम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है जो बच्चों, जो कि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति निकालें। तो P का मान निकालना है, V² R से निकालेंगे, तो इससे पहले हम R का मान निकाल लेंगे और उसमें 110 × 110 बटा R का मान जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद 250 वाट आएगा। आप पिछला वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या कहलाता है। तो यह जो है आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ये जो अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण का नियम है और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चों, कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या। प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है।
एक हीटर जो है 100 वाट 200 वोल्ट के तार के बीच से दो टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो कितना शक्ति प्राप्त करेंगे, उससे भी आर का मान निकालेंगे और फार्मूला बैठाएंगे इसमें P बराबर V²/R का फार्मूला बैठा करके निकाल लेंगे बच्चों। इसका आंसर आएगा ए में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आपको एकक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा आपको, तो 1/3 होगा। अमूमन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3R मिलेगा और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 ओम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बच्चा, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि जिसमें यह नहीं पूछा गया हो। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। और इसके जस्ट सटे हुए एक और क्वेश्चन आने जा रहा है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ये दोनों क्वेश्चन को पुनः आप देख लें बच्चों कि यह क्वेश्चन कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा, और एक आदर्श आमीटर का वोल्ट कितना होगा, तो शून्य होगा। प्रतिरोध कितना होगा, शून्य होगा। तो आप बच्चे इसे ध्यान से देख लें। ये क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार आ चुका है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रति केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे पर भी आप ध्यान देंगे कि कौन सा यूनिट का, तापमान का कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान कितना हो जाएगा, लगभग समान रहेगा बच्चों। क्या होगा, लगभग समान रहेगा। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप प्रथम बढ़ता है और उसके बाद स्थिर हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप जो है सबसे पहले बढ़ेगा और उसके बाद वह स्थिर हो जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन में है बढ़ता ही जाता है, प्रथम बढ़ता है तब घटता है, प्रथम घटता है तब बढ़ता है, नहीं, प्रथम बढ़ता है उसके बाद स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, तो H बराबर I² के फार्मूला लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 × 10⁻³ जूल आने वाला है आपको। 1000 वाट हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे। इसका ऑप्शन आएगा 52.9 ओम। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी धातु के तार को गर्म करने के बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कहता है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़े में काट कर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/16 हो जाएगा, है ना। 4 बराबर टुकड़ा में बांटा गया और उसको समानांतर क्रम में किया गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 का प्रयोग करेंगे और एक प्रतिरोध को बांट लेंगे उसको 4 भाग में 1/4 के हिसाब से, तो 1/16 हो जाएगा। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, विद्युत विभव में अंतर। क्या है बच्चों, प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युत विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही जवाब, विद्युत विभव में अंतर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा, कैलकुलेट करें बच्चों इसको, 23 एम्पियर आने वाला है। चलें आगे हम चलते हैं कि पुनः ये आ गया कि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी कितना, 6% से। कितना से, 6% से।
क्वेश्चन नंबर 23 है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो इसके खींचने के बाद का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर दुगना किया जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा और तिगुना किया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। आप इस पर ध्यान रखेंगे, 9 गुना हो जाएगा। पिछले बार के वीडियो में हमने आपको बताया था, अभी अभी जो क्वेश्चन ऊपर में आया था उसमें आप ध्यान रखेंगे। तिगुना था 10 ओम का था तो 90 हो गया, है ना, यानी इसका 9 गुना हो गया। और जब दुगना रहेगा तो वह 4 गुना हो जाएगा। 12 रहेगा तो 12 चौको 48 हो जाएगा। 20 रहेगा तो 20 चौको 80 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आवेश है नहीं, आवेश है, विभवांतर है, धारा है, ऊर्जा है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा ना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे ही टिक लगा दें तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है और इसमें है ही नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण आवेश का प्रवाह क्या होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर? तो ऋण आवेश का जो प्रवाह है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? सीबेक धारा कहा जाता है। सीबेक का इफेक्ट हम आपको पीछे नीचे जो है क्वेश्चन में भी आपको हम दिए हैं, उसका भी हमने देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? प्रतिरोध को मापने में, है ना। अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें ध्यान देखेंगे, विद्युत वाहक बल है, धारा है, प्रतिरोध है, आवेश है, तो किसके नापने में? प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। आप यहां पर से ध्यान से देख लें कि ताप वैद्युत युग में है तो यह उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। आप यहां पर ध्यान से देख लेंगे कि उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ना कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किससे? तापमान बढ़ाने से। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा उसमें हमने आपको बहुत तरह का लैंग्वेज का भी प्रभाव आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार से लैंग्वेज को भी ट्विस्ट किया जाता है। तो इन सभी जितने भी पॉसिबिलिटी है लैंग्वेज का ट्विस्ट करने का, ये सभी क्वेश्चन आपको हमने दिखाया। अब हम बच्चों चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर जो आने की संभावना इसमें है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा इसमें हमने डाला है कि धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभावी तल को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा हम देंगे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और समविभव तल का। तो धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा है कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर तथा चालक की लंबाई का अनुपात उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V/L। क्वेश्चन नंबर आगे इसी में है कि समविभावी तल क्या होता है। तो समविभावी तल क्या है कि धारावाही चालक में वैद्युत धारा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है, अतः उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की दूरी वृद्धि के साथ विभव का मान घटता जाता है, परंतु चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, अतः चालक का कोई भी अनुप्रस्थ काट समविभावी तल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं। तो रो बराबर R × A/L होता है। तो R जो है प्रतिरोध है, A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L जो है लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो क्वेश्चन बच्चा लोग आया था बोर्ड पे आपने देखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसी को बनाने के यहाँ पर कोशिश किया हूं मैं कि यहाँ पर विद्युत शक्ति क्षय निकालना है, यानी पावर हमें निकालना है। तो कितना आएगा, कैसे आएगा? तो हमने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R = V² का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो P बराबर होता है V²/R। V डैश का मान हमारा दिया हुआ है 240 वोल्ट तथा R का प्रतिरोध जो है निकाल लेंगे। तो R बराबर हो गया 220 × 20/100, 220 ये भी होगा, है ना। तो 484, यहाँ पर 2 छूट गया है, ठीक है।
वी स्क्वायर बाई W के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर W का मान हमारा क्या है 100 वाट है, तो ये हमारा हो गया 484 ओम। अब हमें निकालना है इसका पावर 6 P बराबर किस पर 240 वोल्ट पर, तो 240 गुने 240 बटा R हमारा का मान कितना आ गया हमारा 484, तो ये हमारा कितना हो गया 119 वाट। पेल्टियर प्रभाव क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है बच्चों कि 1834 ईस्वी में हमारे पेल्टियर साहब ने खोज किया था कि जब वैद्युत धारा दो भिन्न भिन्न धातुओं की संधि से होकर गुजरती है तो संधि के स्थान पर उष्मा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है। विद्युत धारा के यह उष्मीय प्रभाव जो है पेल्टियर का प्रभाव कहलाता है। तो बच्चे यह क्या कहता है, यह कहता है कि जब भी कोई भी वैद्युत धारा दो भिन्न भिन्न धातुओं की संधि से गुजरती है तो उस स्थान पर उष्मा उत्पन्न होती है। यह पेल्टियर ने दिया था और यह 1834 ईस्वी में दिया गया था। समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है कैसे, ये आपको बताना है। हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिला था कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है क्या था और द्वितीय नियम जो है क्या है। आवेश संरक्षण का नियम था और ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है द्वितीय नियम है, पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है। तो दूसरे नियम की ओर में हम चलते हैं। तो समेशन आई आर बराबर समेशन ई होता है, इसको आई टी का गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो आई टी का गुना करने के बाद ये हमारा आई स्क्वायर आर टी आ गया जो कि हमारा हीट का फॉर्मूला है। यानी आई स्क्वायर आर टी क्या है, बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न प्रतिरोधों में टी समय में व्यय ऊर्जा का योग है अर्थात कुल व्यय ऊर्जा है। तो आई टी बराबर बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बल स्रोतों से समय में प्राप्त ऊर्जाओं का योग है अर्थात कुल प्राप्त ऊर्जा है। तो हम दोनों तरफ का जब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को दोनों को देखेंगे तो क्या मिलता है हमको, बंद परिपथ में उपस्थित विभिन्न सेलों से किसी नियत समय में प्राप्त कुल ऊर्जा उसमें उपस्थित विभिन्न प्रतिरोधों में व्यय कुल ऊर्जा के बराबर है। यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, अतः किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, 48 ओम होगा। बच्चों जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है 4 गुना कर देंगे, जैसे ही दुगना आएगा 4 गुना कर देंगे, तिगुना आएगा 9 गुना कर देंगे। तो अब इसे हम बना लें, इसको 48 होगा, यहां पर गलत लिखा गया है ना, 24 ओम नहीं होगा 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम को लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है इस पर हम ध्यान दें। सबसे पहले कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप आदि न बदले तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यह हमारा ओम का नियम बोलता है। तो अब हम V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, यानी V बराबर RI हो गया। ये हम लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ओम का नियम जो है अब इसको व्युत्पन्न करना है आपको। तो हमको किसके द्वारा व्युत्पन्न करना है, व्युत्पन्न करना है हमको संवहन वेग के द्वारा। तो संवहन वेग का फॉर्मूला लगाएंगे VD बराबर J बाई एनी। तो हम इसको और हम आगे कैलकुलेट करेंगे, यानी I बटा ए बराबर S बाई टी। अब S बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनली फार्मूला जो आने वाला है वह क्या हो गया, 1/2 ई वी बाई एम इंटू टी 1/n ए इंटू ए बराबर वी बटे आई बराबर 2m बाई एन ई स्क्वायर टी एल बाई ए यानी आर बराबर रो एल बाई ए, ये फार्मूला आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम जब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें उत्पन्न उष्मा के परिमाणों का तुलना करें। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी में हमारा दिया गया है 3:4 है प्रतिरोध का अनुपात, तो प्रतिरोध तो जस के तस हो जाएगा, 3/4 ही होगा। अब यहाँ पर कहता है कि इसमें उत्पन्न उष्मा का परिमाण है। तो अगर हम यहाँ पर आई करंट देते हैं तो आई करंट अगर एक रेजिस्टेंस में आई बन गया तो दूसरे रेजिस्टेंस में आई माइनस आई बन हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा, ये आई जाएगा और फिर यहाँ से आई माइनस आई बन जाएगा तो फिर आई मिलेगा हमको। तो इसका हम फार्मूला बैठाएंगे तो यानी I1 में तो I हो गया 3R1 का फार्मूला 3R हो गया इंटू टी, और I2 का मान हमारा I माइनस I1 हो गया, I माइनस I1 का होल स्क्वायर 4R इंटू टी। अब यहाँ पर हम R से R कट गया, T से T कट गया, तो 3/4 I स्क्वायर बाई I माइनस I1 का होल स्क्वायर ये हमारा होगा।
तो बच्चों हम यहाँ पर आपको इसे वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट से हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे बच्चों, इसमें सब्जेक्टिव में हम आपको 5 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन को भी अलग अलग चैप्टर वाइज देने का कोशिश करूंगा, है ना। हम अब बच्चों फिर आपको हम पुनः आपको याद दिला दें कि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है और इसमें आप जितना ज़्यादा चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को आप माइंड में सेटअप कर लें और अपने परीक्षा की तैयारी के लिए उन्मुख रहें। धन्यवाद।